घर का मैं कोना कोना साफ कर चुकी थी और अब बाकी था मेरा थोड़ा-सा क्लीनिंग, और शायद ये दीपावली का जो क्लीनिक है लास्ट होगा, उसके बाद तो डेली चलता रहेगा। तो ये हमारे जो मैं आए थे जब से हमारे बाथरूम की विंडो है ना, उस पे लगे हुए थे ये, तो बहुत ही ज़्यादा धूल-मट्टी चिपकी हुई थी इसके साथ, और पेंट भी था, पेंट मैं नहीं निकाल पाई, थोड़ा-सा 2-3 लाइन थी, और उसे मैं निकाल के साफ़ करके अब देखिए अच्छे से रख दिए हैं और चमक रहे हैं, रोशनी अब ज़्यादा आनी शुरू हो गई है। और मेरी फ्रेंड बाजू वाली गई थी तिरुपति बालाजी के मंदिर, और वहाँ से लेके आए वो हमारे लिए ये रंगोली के स्टिकर, तो मैंने सोचा कि दीपावली है, अब मैं इसे भी लगा ही देती हूँ। और गुरलीन मेरी हेल्प कर रही थी, गुरलीन ने लगा दिए, ये वेलकम का मैंने लगा दिया एक, और मेन डोर के ऊपर, और मेन डोर नहीं है, मेन डोर का जो गम्पा है उसके ऊपर लगाया है। पंजाबी में उसे चगाट बोलते और तेलुगु में गम्पा बोलते इसे। तो वो दोनों मैंने सामने लगा दी हैं, और ये मेरे बेड हॉल में आते इंटर होते ही दीवान है बेड, और दीवान बेड के पास मैंने ये एक साइड पे लगा दिया है। ये सालों साल चलते हैं स्टिकर, और ऐसे नहीं है कि थोड़े दिन के लिए है, सालों के लिए है, जो इसे संभाल के रखते हैं और अच्छे से लगा लेते हैं पहले दिन ही उनके, तो बहुत सालों साल चलते हैं ये। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे सेंटर में नहीं लगाऊंगी, एक साइड पे लगाऊंगी और बहुत साल चल जाएं, क्योंकि मैं वहाँ जाती नहीं हूँ, फिर कभी आएंगे नहीं आएंगे, तो मैं इन्हें ख़राब नहीं करना चाहती। तो मैंने हमारे घर के अंदर इंटर होते ही सामने दीवान पड़ा है छोटा सा, उसके कॉर्नर में लगा दिए हैं। और मैं वहाँ ज़्यादातर रियल प्लांट रखती हूँ, और प्लांट मैं साइडों में रख दूँगी तो बहुत सुंदर लग जाएगा। और ये वाली जो बेल थी वो भी मैं उसके साथ अलग से चिपका रही थी, और बहुत अच्छा फ्लावर बन गया। और रंगोली डेली डेली अब नहीं डालनी पड़ेगी, डेली मेन डोर पे मैं डालती हूँ, मगर अब उसका काम ख़त्म हो गया, अब मेरी पक्की रंगोली लग चुकी है। तो देखिए सामने इंटर होते ही हमारे घर पे सामने से ये मैंने लगा दी है, और एक मैंने अंदर लगाई है थोड़ी, हॉल के लास्ट कोने में मैंने फिर से ये लगा दी है। यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ भी रियल प्लांट रखती हूँ, आज मैंने थोड़ा साफ़ करना था तो मैंने इसलिए बाहर रखे हैं सभी प्लांट, तो इनको भी मैंने लगाना था। यहाँ पीस लिली लगा दिया है, और वो मोर पंख थोड़े मैंने रखे हैं, और पीस लिली तो रियल प्लांट ही है, आपको मालूम, प्लास्टिक में भी आता है मगर वो रियल प्लांट है, वो मैंने रख दिया है। अभी मैंने यही रखा है, और भी बहुत सारे प्लांट है मेरे पास छोटे छोटे गमलों में, मैं वो भी रखूँगी। और यहाँ पैरट मेरा, और एक फेक प्लांट है वो, और 2 रियल प्लांट है। और ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है रंगोली। रंगोली बनाना मुझे बहुत अच्छा है, मैं डेली मेन डोर के ऊपर मेन डोर के आगे बनाती हूँ, और ये पक्की बन गई है। और हमारी किचन में ये फ़िल्टर के ऊपर गंद मचा हुआ था, और वो था पूरा किचन का, जो भी मैं कुकिंग करती हूँ मुझसे भी मेरे आने से पहले थे भी था, और मैंने कभी इसके ऊपर ध्यान दिया ही नहीं, 1-2 बार दिया तो मैंने सोचा कि ऊपर चढ़ना पड़ेगा, स्लैब के साफ़ करना पड़ेगा, एक दिन करूँगी, ऐसे करते करते बहुत टाइम चला गया। तो मैंने सोचा दीपावली है, अब इसको भी क्लीन कर दूँ, कितने दिन ये गंदा बैठा रहेगा। तो सामने से और साइडों में मेरा हाथ चला जाता था, ऊपर अब मैं किचन की स्लैब पे चढ़ के फिर इसे कर रही हूँ। तो थोड़ा-सा मैंने रिन साबुन और वो जो जूना है कप बर्तन साफ़ करने वाला वो मारा है, उससे चमक गया है, और कॉटन क्लॉथ्स के साथ मैंने साफ़ कर दिया है। देखिए अच्छा खासा चमक गया है, अभी पूरी जो भी मशीन है उसके अंदर दिखाई दे रही है, सामने से तो दिखाई देती थी, ऊपर तो बहुत ज़्यादा गंदा था, वो भी हो गया। और ये देखिए हमारी किचन की ट्यूबलाइट, ये भी हमारे आने से पहले की है, नहीं मालूम कितने साल पुरानी है, तो ये भी बहुत गंदी हो रखी थी, तो इसे भी मैंने साफ़ कर दिया। मैं बोले अब तू क्यों ऐसे बैठी रहेगी। और एक दूसरी तरफ है, इसके ऊपर कम डस्ट था, ये हमारे बेडरूम पे थी, तो मैं इसे भी साफ़ कर रही हूँ। मैंने सोचा ये भी थोड़ी गंदी है, ये इतनी ज़्यादा नहीं थी मगर ये देखिए। घर का कुछ सामान रहता जो डस्ट को ऐसे पकड़ के ही बैठ जाता, और कुछ सामान रहता वो उसके ऊपर डस्ट इतना दिखाई भी नहीं देता और चमकता भी नहीं है, जैसे एक फ़ैन हुए, ट्यूबलाइटें हुई, और
इनके ऊपर नहीं मालूम क्यों चिपक जाता है, शायद हम लोग डेली इनके ऊपर ध्यान नहीं देते इसलिए, बाकी का सब डस्टिंग तो होती है। और अब मैं आ गई थी बाहर चप्पल स्टैंड के पास। चप्पल स्टैंड से मैंने कुछ शूज़ निकालने थे जो हमारे घर में पहले रहते थे अंकल, उनके शूज़ पड़े हैं और ये मैं आपके साथ क्यों शेयर कर रही हूँ मैं आपको लास्ट में बताऊँगी, और आप मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। ये शूज़ दिखाने की भी एक स्टोरी है, वो आपको बताऊँगी। ये तो मेरे थे, तो वो जो 3 जोड़ी और गई हैं पहले वो अंकल की थी, और ये मेरे हैं, मेरे भी टूटे, मैं भी आज इनको फेंकूँगी। और एक चप्पल भी थी काले रंग की, ये भी मेरी है सैंडल। और एक अंकल की काले रंग की चप्पल थी, वो भी नहीं मालूम कहाँ, हाँ वो पड़ी है सामने। और 3 जोड़ी थी शूज़ के और एक चप्पल थी अंकल की, वो आज मैं इसको फेंक दूँगी, अब नहीं रखूँगी, बहुत दिन हो गए। तो इसके लिए क्या स्टोरी है वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। अब मैं इसे डायरेक्ट नीचे लेके जा रही हूँ। जो हम पहले यहाँ पे रहते थे नरकटपल्ली में, वहाँ वॉचमैन ही आके कचरा लेके जाता है, यहाँ पे नहीं, यहाँ हमको ही फेंक के आना पड़ता है और वो नहीं आता है। वो बस जो सुबह सुबह पानी आता है ना सागर वाटर, वो किसी ने फुल करवाना है तो वो कैन नीचे रख दे, वो फुल करके ऊपर ले आता है। और वहाँ पहले क्या था कि वहाँ पे वो पानी नहीं लेके आता था, कचरे वाला डब्बा लेके जाता था, कुछ ना कुछ रहता है कहीं ना कहीं। और ये आ गई मैं अब नीचे, इसे फेंक दूँगी अभी मैं। तो फेंकने के बाद मैं जल्दी से बताऊँगी आपको कि मैं शूज़ क्यों फेंक रही हूँ। और फेंकना तो था, टूटे हुए जूते थोड़े ना घर पे रखेंगे, मगर इसे मैंने आपको दिखाना था कि हाँ मैंने फेंक दिए हैं। इसकी एक स्टोरी है छोटी सी मेरी लाइफ में। से हम लोग आए थे तो जो हमारा फ़िल्टर है उसे मेरा सामने से हाथ चला जाता है और मैं उसे साफ़ कर लेती थी। और हमारी 2 ट्यूबलाइट किचन की वो भी इतनी चिपचिपी हो चुकी थी, तो मैंने सोचा दीपावली है, सब क्लीन किया है तो ट्यूबलाइट क्यों पीछे रह जाए, तो उसे भी मैंने साफ़ कर दिया है अच्छे से। और अब उससे ना रोशनी भी किचन में ज़्यादा हो रखी है। तो जो चप्पल है वो मैं ऐसे आपको चप्पल नहीं दिखाना चाहती, सॉरी, मगर क्या है कि जब हमारे घर में ना रेंट पे पहले भी कुछ लोग आए थे, तो रेंट पे उन्होंने जाने के बाद भी कम से कम हम लोग 4-5 मंथ्स तक इंतज़ार किया कि ये लोग आएंगे, अपना सामान ले जाएंगे, वो लोग नहीं आए। तो उसके बाद क्या हुआ कि उनकी चप्पल थी बहुत सारी, तो कुछ वहाँ ही पड़ी थी, तो कुछ बेडशीट थी, कुछ कपड़े वपड़े थे, तो मैंने क्या किया कि 3rd फ्लोर में एक स्टोर रूम है, मैंने उस पर रख दिया। तो नहीं मालूम मुझे, वो मैं तो आ गई पंजाब से यहाँ पे, तो मेरे आने के बाद वो लोग बोल रहे थे कि हमारी चप्पल गुम हो गई, हमारे कपड़े गुम हो गए, तो वो मुझे मालूम नहीं। आज भी जो लोग पहले रहते थे ये घर में, उनकी वो चप्पलें हैं, मेरी चप्पलें नहीं थी, मेरे बस 2 जोड़े ही थे ख़राब हुए, टूटे थे, शायद अंकल के थे। और मैंने उनके नौकर को बोला था कि अपने शूज़ ले जाइए, नहीं तो मैं फेंक दूँगी। और हमारा जो नीचे वॉचमैन है वो भी बहुत छोटी हाइट का है, उसे तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो मैंने क्या सोचा था कि मैं थोड़ा टाइम रखूँगी, बाद में मुझे नहीं बोलें कि हाँ कहाँ गए हमारे शूज़। तो कम से कम अब 4-5 मंथ्स हो रहे वो लोग नहीं लेने आए, तो अब चले गए हैं डस्टबिन में। तो मैंने सोचा कि रख लेती हूँ, और कभी मुझे पूछेंगे कि हमारे शूज़ कहाँ गए, हमारे शूज़ पड़े थे, तो हम दिखा देंगे वीडियो में भी, वहाँ गए थे डस्टबिन में। मैं इतने दिन किसी की सैंडल और चप्पल शू नहीं संभाल के रख सकती, तो इसीलिए मैंने वो आपको दिखाया। तो जो छोटी मोटी क्लीनिंग रहती थी घर की, वो तो एकदम चकाचक हो चुकी है। तो फिर मिलती हूँ आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। और क्लीनिंग का वीडियो अब नहीं आएगा क्योंकि घर पूरा क्लीन हो चुका है। मैंने सोफे का कवर भी निकाल के आज नाइट को, तो मैंने उसे साफ़ कर दिया था, नाइट को अंदर ही फ़ैन के नीचे रख दिया, तो अच्छा कड़क से अच्छे से सूख गया है अंदर ही। तो क्या सुबह सुबह ही मैंने लगा दिया। आप भी सोफे का कवर नहीं तो ऐसे बारी बरकम कर्टन से साफ़ कर रहे हो ना, तो आप सुबह साफ़ करोगे तो क्या होगा कि सुबह निकालोगे, साफ़ करोगे, बाहर रख दोगे वायर पे, तो पूरा दिन घर पे भी सफाई करने का मन नहीं करेगा कि हाँ ये कर्टन्स लगाएंगे उसके बाद करेंगे। आप रात को कर्टन्स नहीं तो सोफे का कवर, कुछ भी ऐसा भारी भरकम है ना जो डेली डेली नहीं साफ़ होता, उसे रात को साफ़ करके अच्छे से रूम पे लगा दीजिए, नहीं तो वायर पे लगा दीजिए। और सुबह जल्दी उठते नाश्ता वाश्ता करने के बाद वो जो सूखा हुआ है उसे इस्त्री कर लीजिए, तो फिर से वहीं टका दीजिए जहाँ उसकी जगह है। तो सुबह भी वो इतना भारी भरकम काम इतनी जल्दी से हो जाता है ना, तो समझ भी नहीं आता कि हमने ये कर लिया है।
तो ये थोड़ी छोटी सी मेरी टिप थी, मैंने सोचा वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ मैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में आपको। बाय बाय।